आज के वीडियो में हम जानेंगे एमसीबी के बारे में। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं उसको आपने कहीं ना कहीं पे देखा आपके ऑफिसेस में या घर में। आज के दौर में ये डिवाइस जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वहाँ पे हर जगह पे होता ही है, तो इसे कहते हैं एमसीबी। तो आज के वीडियो में हम डिटेल तरीके से इस डिवाइस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है और कैसे काम करता है। इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि एक टाइप का ब्रेकर है, एक ऑटोमेटिक स्विच है जो हमारे घर में बिजली होती है उसको दो सिनेरियो में ऑन और ऑफ करने का काम करता है। जैसे पहले जमाने में अगर आपने देखा होगा फ्यूजेस होते थे। अगर आपके घर में कोई ओवरलोड करंट का प्रॉब्लम है या शॉर्ट सर्किट हो गया है या बिजली का कुछ फॉल्ट हो गया है तो आपका फ्यूज का जो तार है वो कट हो जाता था। फिर आप उसको मैनुअली जाकर वो तार को अच्छे से कनेक्ट करके फिर आप जब फ्यूज डालेंगे तब वो ऑन होता था। लेकिन एमसीबी ये एक ऑटोमेटिक स्विच है। अगर आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या बिजली का फॉल्ट होता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है, इसमें कुछ जलने का खतरा नहीं होता है। फिर आप इसको जाके इसका स्विच ऑन कर देंगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा और आपके घर में जो बिजली है, जो सप्लाई है, वो फिर से री ऑन हो जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक स्विच है ये दो सिनेरियो में ही ऑन और ऑफ या ट्रिप होता है। पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है अगर आपके घर में दो वायर छिल गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए या कोई डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हैं वो जल गया है, तो इस सिनेरियो में लीकेज करंट की वजह से आपका जो वायरिंग है वो जलने का खतरा रहता है। या हमारे घर में जो लोग रहते हैं अगर गलती से किसी का हाथ लग गया तो उसको बिजली लगने का खतरा रहता है। तो इस केस में जो हमारा एमसीबी है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। दूसरी कंडीशन है ओवरलोड करंट। ओवरलोड करंट का मतलब है अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, आप कोई आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन का लोड है 10 एम्पियर और आपका एमसीबी है 10 एम्पियर का, तो इस केस में अगर ओवरलोड करंट ज्यादा होता है, मतलब 10 एम्पियर से ज्यादा 20 एम्पियर 50 एम्पियर इतना अगर ओवरलोड करंट आ जाता है तो इस केस में आपका वायरिंग वगैरह जलने का खतरा रहता है। और अगर वायरिंग वगैरह जल गया तो इससे बिजली या करंट लगने का ज्यादा खतरा रहता है। तो इस केस में अपना जो एमसीबी है वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्यूजेस के ऊपर, क्योंकि फ्यूज ये मैनुअली रिवर्क करना होता है और एमसीबी ऑटोमेटिक स्विच है जो सिर्फ ट्रिप हो जाएगा, आपको फिर से उसको ऑन कर देना है तो आपका सप्लाई फिर से ऑन हो जाएगा। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग साइजेस के और अलग अलग पोल्स के एमसीबी दिए गए हैं और उनके रेटिंग्स दिए गए। तो रेटिंग्स का मतलब है जो हमारा एमसीबी होता है, ऑटोमेटिक स्विच होता है, जो हम अपने अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है उसके बेस पे हम हमारा एमसीबी यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सिंगल पोल एमसीबी यहाँ पे दिखाया गया है। तो सिंगल पोल एमसीबी हमारा कॉमन डीबी में हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा लोड डिवाइड किया रहता है। अलग अलग लोड को हम अलग अलग एमसीबीज पे डाल के उसके रेटिंग के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा डबल पोल एमसीबी। डबल पोल एमसीबी हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ स्मॉल लोड्स हमको कनेक्ट करना पड़ता है या जरूरत पड़ती है। जैसे ये फेज का इनकमिंग सप्लाई आ गया, ये न्यूट्रल का इनकमिंग सप्लाई आ गया और यहाँ से ये आउटगोइंग टर्मिनल से हम कोई लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम डबल पोल एमसीबी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कोई बल्ब है जिसको आप कनेक्शन दे सकते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से उपयोग में आ जाएगा आपके। तीसरा है आपका थ्री पोल एमसीबी। अब थ्री पोल एमसीबी हम ज्यादातर जो हमारा थ्री फेज का सप्लाई है वहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको 3 फेज की जरूरत पड़ती है RYB की। जैसे हमारे इंडक्शन मोटर वगैरह हो गए जहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फेज की जरूरत है, तो उस सिनेरियो में हम 3 फेज एमसीबी का यूज करते हैं। जैसे हमारा 4 पोल एमसीबी। 4 पोल एमसीबी ज्यादातर हम हमारे कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। घरों में तो इतना लोड नहीं होता है तो 4 पोल का यूज कम होता है, लेकिन जो हमारे प्रीमियम 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स रहते हैं या हमारे शॉप्स रहते हैं तो वहाँ पे हमको जो लोड होता है उसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारा 4 पोल एमसीबी यूज कर सकते हैं। 4 पोल एमसीबी में हम हमारे 3 फेज और एक न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, जिससे आपका जो लोड है वो अलग अलग फेज पे डिवाइड हो जाता है और उसके साथ आपको आपका न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 फेज और एक न्यूट्रल जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहाँ पे हम हमारा 4 पोल एमसीबी यूज करते हैं। उसमें अलग अलग रेटिंग के हिसाब से हमारा एमसीबी का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका जो लोड है वो है 60 एम्पियर, तो 60 एम्पियर के केस में हम यूज करेंगे 63 एम्पियर का एमसीबी। तो उससे क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको जरूरत है, जैसे आपका घर है या कोई शॉप है, तो वहाँ पे ट्रिपिंग की समस्या नहीं आएगी। अभी इसमें अलग अलग रेटिंग्स के हम एमसीबी यूज करते हैं, तो ये 6 एम्पियर से लेकर 63, 80 और 100
एम्पियर तक भी हम सिंगल फेज एमसीबी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर 63 एम्पियर तक यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि हमारी जरूरत अगर 63 एम्पियर या 80 एम्पियर से ज्यादा हो गई तो हम फिर उसके लिए एमसीसीबी प्रेफर करते हैं। तो एमसीसीबी क्या है, आरसीसीबी क्या है, ईएलसीबी क्या है, इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल हम एमसीबी के बारे में अच्छे से समझते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे D16 लिखा हुआ है। तो ये D16 क्या है इसको हम समझते हैं। जो हमारा D है वो है हमारा एमसीबी का टाइप, जिसको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। इसमें हमारे बी टाइप, डी टाइप, जे टाइप और के टाइप ऐसे अलग अलग टाइप्स के एमसीबी है, जो हमारे जरूरत के हिसाब से उनके अलग अलग फैक्टर के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो ये जो हमारा डी है वो हमारा एमसीबी का टाइप, या हम उसको कर्व भी कहते हैं। और ये जो 16 आपको दिख रहा है ये है हमारा रेटिंग करंट। तो जब भी आप एमसीबी का यूज करेंगे, अगर आपको उस पे ऐसा कोई D6, C6 या K6 दिखेगा तो आप समझ जाइए कि जैसा उसका एप्लीकेशन है, जैसा उसका ड्रिपिंग टाइम है, उसके हिसाब से हम उसका यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एमसीबी ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एमसीबी का यूज अलग अलग जगह पे होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फंडामेंटल्स है, उसके बेसिस पे होता है। तो हम इस होता है वो उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो 3 से 5 गुना होता है हमारे रेटेड करंट के। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि आपका कोई एमसीबी है बी कर्व का जो 6 एम्पियर का है और आप उसको एप्लीकेशन में ले रहे हैं, और उस केस में अगर 6 एम्पियर में उससे 3 या 5 गुना मतलब 18 एम्पियर से 30 एम्पियर तक अगर उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उस केस में वो 13 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 टू 13 सेकंड होता है। उसका जो उपयोग है बीक और एमसीबी का वो हमारा जो रेसिडेंशियल एप्लीकेशन और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए होता है। जैसे हमारे बिल्डिंग्स है या हमारा घर है, वहाँ पे ज्यादातर बीक और टाइप एमसीबी का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सी टाइप एमसीबी, जिसका रेटिंग करंट 5 से 10 गुना होता है। जैसे आपका एमसीबी 6 एम्पियर का है और उसका रेटेड करंट अगर 30 से 60 एम्पियर तक जाता है, तो उस केस में आपका जो एमसीबी है वो 5 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच है। ये जो एमसीबी है वो हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपका कोई मॉल है या शॉप्स है या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, वहाँ पे इसका ज्यादातर यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी टाइप एमसीबी, जिसका रेटेड करंट 10 से 20 गुना होता है हमारे नॉर्मल एमसीबी के रेटिंग से। जैसे आपका कोई 6 एम्पियर का एमसीबी है और उसका करंट अगर 60 से 120 एम्पियर तक जाता है, तो उस केस में ये 3 सेकंड के अंदर आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड है। और ये जो एमसीबी है इसका यूज हम वेल्डिंग इक्विपमेंट जो रहते हैं, जो हमारे मशीन रहते हैं या जो हमारा यूपीएस है, उसमें इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा के टाइप एमसीबी, जिसका रेटिंग करंट जो है वो 8 से 12 गुना होता है। जैसे आपका एमसीबी 48 एम्पियर से लेकर 66 एम्पियर तक अगर करंट पास करता है, तो उस सिनेरियो में ये 3 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका के टाइप एमसीबी का रेटिंग करंट 8 से 12 गुना होता है। मतलब जो आपका के टाइप एमसीबी है वो 6 एम्पियर का है और वो 48 एम्पियर से लेकर 66 एम्पियर तक ओवर करंट को पास करता है। तो इस सिनेरियो में वो लेस देन 0.1 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव होता है, हमारी पलक झपकने से पहले ही ये ट्रिप कर जाएगा। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम इंडक्टिव और मोटर लोड्स के लिए करते हैं, जहाँ पे ज्यादा हाई इंटरेस्ट करंट होता है। इसका मतलब है जो हमारे इंडक्शन मोटर है या जो हमारे मोटर है का जो स्टार्टिंग करंट रहता है वो ज्यादा रहता है। तो इस केस में हमारे बाकी के एमसीबी काम नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हमको के टाइप एमसीबी का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा जेड टाइप एमसीबी, जिसका रेटिंग करंट है 2 to 3 टाइम्स। मतलब अगर ये 6 एम्पियर का एमसीबी है और ये 12 से लेकर 18 एम्पियर तक अगर बढ़ जाता है, तो इस केस में ये 0.1 सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ये एमसीबी होता है और इसका एप्लीकेशन हम हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जो हमारे पीसीबी सर्किट्स वगैरह है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं।